जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। वो मेरा इंतजार कर रहा था। मैं गाड़ी से निकली और तेजी से उसके पास गई। उसका चेहरा पीला लग रहा था और पेशानी पे हल्का सा पसीना था। लगे मौसम ठंडा था। मैंने कहा अंदर चलते हैं। उसने सर हिलाया। नहीं आपा, थोड़ी देर बाहर रहने दे, ताजा हवा चाहिए। अब अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक शदीद खांसी शुरू हो गई। ऐसी खांसी जो रुक ही नहीं रही थी। वो जो क्या, और अगले ही लम्हे उसके मुंह से गाढ़ा स्याह रंग का मादा बाहर निकला। एक लम्हे के लिए मैं समझ ही नहीं पाई कि ये क्या है। मेरा एहसास हुआ ये तो खून था, स्याह रंग का खून। मेरा दिल जैसे एकदम बैठ गया। इमरान खुद भी हैरान था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। मैंने फौरन घर के अंदर आवाज दी और अपनी बेटी को बुलाया। हमने वक्त जाया नहीं किया। इमरान को गाड़ी में बिठाया और सीधा अस्पताल की तरफ निकल गए। रास्ते में इमरान खामोश था। कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता। खांसी रुक रुक कर आ रही थी। गाड़ी के अंदर अजीब सा सकूत था, जैसे सबको अंदाजा हो के कुछ संगीन हो चुका है, मगर कोई जुबान से कहना नहीं चाह रहा था। अस्पताल पहुंच के डॉक्टर ने फौरन उसका मुआयना किया। उन्होंने स्याह मादे का नमूना लिया और कहा इसे लेबोरेटरी भेजा जाए। उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि असल मसला क्या है। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या ये खतरनाक है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। हम इमरान को घर ले आए, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। उसकी खांसी बढ़ती जा रही थी। रात के वक्त जब घर खामोश होता तो उसकी खांसी की आवाज पूरे घर में गूंजती थी। कभी कभी वो इतनी देर तक खांसता रहता कि सुनने वाले का दिल घबरा जाए। 3 दिन बाद हॉस्पिटल से फोन आया। उन्होंने कहा कि हमें फौरन आना होगा। उस एक जुमले ने दिल में ऐसा खौफ डाल दिया जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। आमतौर पे हॉस्पिटल कभी फौरन नहीं बुलाते जब तक बात बहुत संगीन ना हो। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें एक अलग कमरे में बिठाया गया। वहां 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद थे, जिनमें से 2 दूसरे हॉस्पिटल से बुलाए गए थे। उस मंजर ने हर दिल को बता दिया कि खबर अच्छी नहीं होगी। डॉक्टर ने आहिस्ता आवाज में कहा, जो चीज इमरान ने खांसी के साथ निकाली थी वो बलगम नहीं था, वो स्याह खून था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में ऐसा केस पहले नहीं देखा, इसलिए मजीद स्पेशलिस्ट बुलाए गए ताकि समझा जा सके ये क्या है। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या ये ठीक हो जाएगा? कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। डॉक्टर ने नजरें झुकाकर कहा, बदकिस्मती से हमें ऐसा नहीं लगता। उस लम्हे वक्त जैसे रुक गया था। उन्होंने कहा कि इमरान के पास शायद चंद हफ्ते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। मेरी बेटी रोने लगी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर से सब कुछ टूट रहा था। इमरान खामोश बैठा था। हैरत की बात यह थी कि वो हमें तसल्ली दे रहा था। हमने पूछा ये बीमारी क्या है? डॉक्टर ने इंग्लिश में कोई नाम बताया जो उन्होंने अपनी तरफ से डायग्नोस किया था, मगर उम्र, अलामात और रफ्तार किसी चीज का आपस में मेल नहीं खा रहा था। जैसे जिस्म के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजाहत मुमकिन ही ना हो। घर वापस आते वक्त गाड़ी में कोई बात नहीं कर रहा था और उसी दिन से हमारे घर में खौफ ने मुस्तकिल जगह बना ली थी। रात को इमरान को खांसी और बढ़ गई। बगैर औकात ऐसा लगता जैसे सांस रुक जाएगी, और हर बार जब वो खांसता हमें डर लगता कि शायद दोबारा वही स्याह खून निकल आएगा। हमें उस वक्त नहीं मालूम था कि असल आजमाइश अभी शुरू हुई थी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद हमारी जिंदगी जैसे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक वो वक्त था जब सब कुछ मामूल के मुताबिक था, और एक ये वक्त जब हर दिन ऐसा लगता जैसे किसी गिनती का आखिरी दिन। इमरान बज़ाहिर मजबूत रहने की कोशिश करता था, मगर उसकी हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। खांसी अब मामूल बन चुकी थी। रात के वक्त जब पूरा घर सो जाता तो अचानक उसकी खांसी की आवाज सुनाई देती, और फिर कुछ देर के लिए घर में ऐसा सुकूत छा जाता जैसे सब सांस रोके सुन रहे हो कि अब क्या होगा। कई बार ऐसा होता कि मैं रात को उठकर उसके कमरे में दरवाजे तक जाती। दरवाजा आधा खुला होता और अंदर मध्यम रोशनी में इमरान बैठा होता, हाथ सीने पर रखे, आहिस्ता आहिस्ता सांस लेता हुआ। वो मुझे देख लेता तो फौरन कहता,
पापा सो जाए, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज में वो ताकत नहीं रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इलाज मुमकिन नहीं है, सिर्फ वक्त को आराम दे बनाया जा सकता। ये सुनना किसी सजा से कम नहीं था। घर में हर शख्स अपने तरीके से उसे हकीकत को कबूल करने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई भी जुबान से ये बात नहीं कहता था। उसी दौरान मेरे बहनोई ने एक दिन कहा, अगर इमरान की ख्वाहिश हो तो हम सब उम्रा कर लेते हैं, जो भी वक्त बाकी है वो अल्लाह के घर में गुजार लेते। डॉक्टर ने उस सफर से मना किया। उनका कहना था कि इमरान की हालत सफर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मगर इमरान ने खुद कहा अगर जाना है तो अभी जाना है। हमने फैसला कर लिया। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ दिल में खौफ था कि कहीं रास्ते में उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए, और दूसरी तरफ एक अजीब सी उम्मीद थी जैसे शायद कोई मौजज़ा हो जाए। मदीना पहुंचने के बाद इमरान की हालत कमजोर थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सुकून आ गया था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, बस खामोशी से बैठकर लोगों को देखता रहता। कभी कहता, आपा दिल हल्का लग रहा है। हमने उम्रा मुकम्मल किया। कई बार ऐसा हुआ कि इमरान चलते चलते रुक जाता, सांस बहाल करता, फिर खुद ही कहता, चले अब ठीक हूं। वो सफर हमारे लिए अजीब था। एक तरफ इबादत का सुकून, दूसरी तरफ ये एहसास कि शायद इमरान का आखिरी सफर है। वापस आने के बाद चंद दिन ऐसे गुजरे जैसे सब कुछ ठहर गया हो, मगर फिर इमरान की तबीयत अचानक दोबारा खराब होने लगी। खांसी पहले से ज्यादा शदीद हो गई, सांस लेना मुश्किल होने लगा। उसी दौरान किसी ने मशवरा दिया कि एक ऐसे शेख को बुलाया जाए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक रुकिया करते हैं। मैं पहले इस बात के हक में नहीं थी, शायद इसलिए कि मैं खुद को हकीकत से जोड़े रखना चाहती थी। मगर जब इंसान हर दरवाजा बंद होता देखता है ना, तो हर मुमकिन रास्ता आजमाता है। शेख आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा, घर के तमाम औरतें बाहर चली जाएं, खिड़कियां बंद कर दी जाएं, आईने ढांप दिया जाए, टीवी को भी कपड़े से ढांप दिया जाए। घर का माहौल अचानक बदल गया। कमरे की रोशनी मध्यम कर दी गई। दरवाजा बंद हुआ तो बाहर बैठे हम सबको अंदर से सिर्फ तिलावत की आवाज आ रही थी। पहले सब कुछ मामूल के मुताबिक था, फिर अचानक अंदर बैठे मर्दों ने बताया, इमरान के पांव तेजी से हरकत करने लगे थे, जैसे किसी को झटके लग रहे हों। उसकी सांस तेज हो गई थी। तिलावत की आवाज बुलंद हुई और फिर अचानक सब खामोश हो गया। कुछ देर बाद शेख बाहर आए। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, इस पर सहर किया गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। ये सुनकर मेरे जिस्म में जैसे सर्दी दौड़ गई। मैं कुछ बोल नहीं सकी। उस रात के बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। हर शख्स के दिल में एक ही सवाल था, अगर वाकई ऐसा था तो क्यों और किसने? मगर इमरान अब उन बातों से बेपरवाह लगता था। वो ज्यादा खामोश रहने लगा। कभी कभी लंबे वक्त तक छत को देखता रहता, जैसे किसी सोच में गुम हो। चंद दिन बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे दोबारा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां दाखिल करवा दिया, ऑक्सीजन लगा दी गई। मशीनों की आवाजें, बीप बीप की मुसलसल आवाज, वो सब कुछ आज भी मेरे कानों में गूंजता है। अगली सुबह इमरान को कुछ देर के लिए होश आया। उसने मेरे दोनों भाइयों से कहा, मुझे बाथरूम ले चलो, मैं गुस्ल करना चाहता हूँ, नमाज पढ़नी है। डॉक्टर्स ने मना किया, मगर इमरान ने इसरार किया। उसे सहारा देकर लिजाया गया। उसने गुस्ल किया और फिर बैठकर नमाज अदा की। वो मुसलसल आज भी मेरी आंखों के सामने है। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी तैयारी में हो। उसी दिन दोपहर के करीब हॉस्पिटल से फोन आया। आवाज सुनकर ही दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, अगर घर वाले मिलना चाहते हैं तो फौरन आ जाए। हॉस्पिटल से आने वाली कॉल के बाद ऐसा लगा जैसे जमीन पांव के नीचे से निकल गई हो। हम सब जानते थे कि उस कॉल का मतलब क्या होता है, मगर फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। हम जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहले इमरान के दोस्त, कजन्स और घर के लोग आना शुरू हो चुके थे। कॉरिडोर में खामोशी थी, मगर वो खामोशी
आम नहीं थी और शख्स आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बात कर रहा था, जैसे ऊंची आवाज से बोलने से कुछ टूट जाएगा। जब मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो एक लम्हे के लिए रुक गई। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल कह रहा था कि अगर मैं अंदर गई तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने दरवाजा खोला। इमरान बिस्तर पर लेटा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मशीनों की आवाज मुसलसल चल रही थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था, मगर आंखें खुली हुई थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने आहिस्ता से हाथ उठाया। मैं फौरन उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, मगर गिरफ्त अब भी मजबूत थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा सब ठीक है ना? उस लम्हे मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मगर मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ इमरान सब ठीक है। लम्हे वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, देखें आपा, अब स्याह खून नहीं आ रहा, अब पीला हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती थी ये सच नहीं था, मगर उस वक्त सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसने ऑक्सीजन मास्क थोड़ी देर के लिए हटाया। उसकी सांस भारी थी। उसने मेरी तरफ देखा, ऐसे जैसे कुछ कहना चाहता हो। फिर आहिस्ता से कहा, पापा मैं अब जा रहा हूँ। ये अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने फौरन उसके सीने पर हाथ रखा। दिल की धड़कनें पहले आहिस्ता हुई, फिर मजीद आहिस्ता, और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब सब कुछ रुक गया। मशीनों की आवाजें बदल गई। डॉक्टर फौरन अंदर आए, मगर चंद लम्हों बाद उन्होंने सर हिला दिया। इमरान जा चुका था। उस वक्त मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कमरे में लोग रो रहे थे, कोई दुआ पढ़ रहा था, मगर मुझे सिर्फ इमरान का चेहरा नजर आ रहा था। वो बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे उसे अब कोई तकलीफ ही ना हो। बाद में जब हम घर वापस आए तो घर वैसा नहीं रहा था। हर चीज अपनी जगह मौजूद थी और खाली महसूस होती थी। रात को कभी कभी ऐसा लगता जैसे इमरान की खांसी की आवाज सुनाई दे रही है, हालांकि घर बिल्कुल खामोश होता था। हम आज तक ये नहीं जानते कि हकीकत क्या थी। डॉक्टर उस बीमारी को समझ न सके। रिपोर्ट में कोई वाज़ेह जवाब नहीं था, मगर हमारे दिल में एक ही बात रह गई कि इमरान के साथ जो हुआ वो आम नहीं था। हमें यकीन है उस वाक़े के बाद जब इमरान ने उन लोगों को घर से निकाला था, उसी वक्त से कुछ बदल गया था। अल्लाह बेहतर जानता है। आज भी जब मैं ये वाक़या याद करती हूँ तो एक ही दुआ निकलती है, अल्लाह इमरान को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। तो ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद है आप लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपके साथ भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा खौफनाक वाक़या गुजर चुका है और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस। एक रिक्वेस्ट है कि स्टोरी लिखते वक्त आपने स्टार्ट में उस स्टोरी का टाइटल लास्ट में शेयर करना कि स्टोरी किस बारे में, इससे मेरे लिए आसानी होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।